गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी माइनर्स और कोफैक्टर्स की। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालना मैं आपको सिखा चुकी हूँ, लेकिन अगर अब आपको आ जाए कि एक्सपैंड, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सपैंड मतलब डिटर्मिनेंट निकाल लो, इसका डिटर्मिनेंट ही है तो मतलब डिटर्मिनेंट ही निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो। जब आपको कह दिया जाए कि डिटर्मिनेंट निकालो यूजिंग को फैक्टर्स, वो आपको बताएंगे कि फर्स्ट रो से निकालना है, सेकंड रो से निकालना है, थर्ड रो से निकालना है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट रो बोला है उसने, तो आपको फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का यूज़ करके आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स कौन से? A11, A12, A13, A13। ये डेल्टा जो है डिटर्मिनेंट को शो करता है। आप इसकी बात कर लें या इसकी बात कर लें, एक ही बात है, क्योंकि आपको मैट्रिक्स का नाम नहीं गिवन था ना, तो डेल्टा ही लिख लिया इसने। ठीक है, आपको फर्स्ट रो के एलिमेंट्स यूज़ करके आपको उनके कोफैक्टर्स का भी इस्तेमाल करके क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा? A11 इंटू उसी का कोफैक्टर, फिर A12, फिर A12 का कोफैक्टर, A13 इंटू A13 का कोफैक्टर, इस तरह से करना है। A11 की जगह हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू रख देंगे 2। ठीक है, लेकिन कैपिटल A11 कैसे निकालेंगे, मतलब कोफैक्टर आपको बताया -1 की पावर 1+1। हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हाइड कर देंगे। आपके पास बचेगा क्या? 1 2 6 1, यही बचेगा। -1 की पावर इवन 1 ही होता है। ठीक है, तो 1 इंटू 1 2 6 1, तो ये देखो, ये तो ये वाली टर्म आ गई आपके पास। ठीक है, उसके बाद क्या? A12 माइनस का साइन ही आएगा। ठीक है ना। A12 क्या है आपके पास? -4। ठीक है, ये दो माइनस कहाँ से लगे हैं वो मैं अभी बताती हूँ। A12 का मतलब क्या है? -1 की पावर 1+2। और आप क्या करेंगे, इसको इसमें आने वाली रो और कॉलम को हाइड कर देंगे। आपके पास बचा क्या? 3 2 7 1। ठीक है, ये क्या है? -1 की पावर 3 ऑड है तो माइनस ही आएगा, तो 3 2 7 1 आ गया। तो ये दो माइनस अब आपको पता चल गए कौन से, एक तो इसके साथ माइनस आया है, ठीक है, और एक -4 है। नेक्स्ट क्या है? A13 एलिमेंट क्या है? 3। फिर A13 इसका कोफैक्टर निकालिए, क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1+3। आप क्या करेंगे, रो और कॉलम हाइड करेंगे, बचेगा क्या आपके पास? 3 1 7 6। ठीक है, तो हमने ये वैल्यूज पुट कर दी। फिर हमने क्या किया, हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया और आपके पास सॉल्व करके क्या आ गया? -33। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको कह दिया जाता कि आप डिटर्मिनेंट निकालो यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रो 2, तो रो 2 में कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं? A21, A22 और A23। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है इनका? साथ में इसी का ही कोफैक्टर क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप किसी भी रो से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और किसी भी कॉलम से भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्युएट। आपको डिटर्मिनेंट निकालना है थर्ड कॉलम के एलिमेंट से। तो ये एलिमेंट कौन सा है? A13, A23 और कौन सा है? A33। तो यानी कि डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या लगने वाला है? A13 इंटू कोफैक्टर ऑफ A13 प्लस A23 इंटू कोफैक्टर ऑफ A23 प्लस A33 इंटू कोफैक्टर ऑफ A33। अब आप A13 निकाल लें, A13 निकालेंगे। A13 कैसे निकलेगा? -1 की पावर 1+3, यानी कि इस एलिमेंट की बात कर रही हूँ मैं, YZ एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यानी कि इसमें आने वाली रो और कॉलम को हाइड करेंगे, क्या आएगा आपके पास? 1Y 1Z। ठीक है, ये क्या? -1 की पावर क्या है? इवन है तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 इंटू Z-Y, यानी कि क्या आ गया आपके पास? Z-Y। A13 एलिमेंट क्या था? YZ, और साथ में हमने क्या कर दिया? इसकी वैल्यू रख दी, प्लस A23 एलिमेंट क्या आपके पास? ZX है। A23 निकालते हैं कोफैक्टर इसका, -1 की पावर 2+3, यही है आपके पास।
तो A23 के लिए करते हैं, यानी कि ये रो और ये कॉलम हाइड हो जाएगा। आपके पास बचेगा क्या, 1x 1z, ठीक है। -1 की पावर 5 आएगा, ये ऑड है तो मतलब माइनस बचेगा, और इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, z माइनस एक्स, यही आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे आप वैल्यू रखिए, माइनस अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, -z प्लस एक्स। यहाँ पे आप A23 की वैल्यू रखिए, -z प्लस एक्स, प्लस A33 एलिमेंट कौन सा है, xy। अब हमें क्या निकालना है, A33, इसका कोफैक्टर निकालना है, -1 की पावर 3 + 3 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसका ये रो और ये कॉलम हाइड करेंगे, आपके पास क्या आएगा, 1 1 xy, ठीक है। ये क्या है, -1 की पावर 6 है, इवन है तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। क्या है आपके पास, y माइनस एक्स, यही आएगा। और बचेगा भी क्या आपके पास, y माइनस एक्स ही बचेगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, इसकी जगह ये वैल्यू रखेंगे हम, y माइनस एक्स। तो ये देखिए, बस कुछ नहीं किया, इसने डिनोट कर दिया ना, C1 C2 C3, क्योंकि कॉलम से करें तो नोटेशन चेंज किया और कुछ नहीं किया। और वैल्यूज़ रखी हैं, वाई जेड को अंदर मल्टीप्लाई किए, जेड एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया और एक्स वाई को अंदर मल्टीप्लाई किए, तो सारी ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपस में, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म इकट्ठी कर ली, वाई स्क्वायर वाली टर्म इकट्ठी कर ली, जेड स्क्वायर वाली टर्म इकट्ठी कर ली, फिर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ठीक है, एक्स कॉमन लिया, और फिर इसमें से क्या कॉमन लिया, वाई जेड कॉमन लिया, ओवरऑल क्या कॉमन ले लिया, जेड माइनस वाई कॉमन ले लिया, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड ले सकते हैं, क्योंकि जेड माइनस वाई कॉमन लिए तो माइनस रखना पड़ेगा, उल्टा कॉमन लिया ना आपने। तो ये सॉल्व कर करके हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, और आगे लास्ट स्टेप क्या आया आप लोगों के पास, तो आपके पास ये सॉल्व करके आ गया x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। क्योंकि ये जिस पेन से मैं लिखती हूँ वो हैंग हो गया, नहीं चल रहा है, तो आप लोग ये कैलकुलेशन करेंगे, जहाँ अटकेंगे वहाँ मुझसे पूछेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास नॉन सिंगुलर एंड सिंगुलर मैट्रिसेस। सिंगुलर मैट्रिसेस वो होती हैं जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको डिफाइन भी आ सकती है, डिफाइन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस विद एग्जांपल। तो ये देखो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। आपको कोई भी मैट्रिक्स दी होगी और आपको कहा जाएगा कि चेक करो कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं है, तो आप सिंपली उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जो आप अब सीख चुके हैं अच्छे से। अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो येस वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट देखो क्या आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये स्क्वायर वर्ड क्यों यूज करें, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, मतलब 2/2 3/3 का। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि मैट्रिक्स ए चेक कर दो कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, आपने डिटर्मिनेंट ए निकाला और वो नॉन जीरो आ गया, तो वो क्या हो गया आपके पास, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखो, इस एक्सरसाइज क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द गिवन मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है, गिवन है, मतलब आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए को इक्वल्स टू 0 लेके चलेंगे। आपने डिटर्मिनेंट ए निकाला, क्या आ गया, 10 माइनस 10x, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है आपके पास, सिंगुलर है, तो 10 माइनस 10x क्या होगा, इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1 आ गई, ठीक है बेटा। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.1 ओवर होती है। एक्सरसाइज 6.2 थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, बट आप साथ साथ प्रिपेयर करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्योंकि काफ़ी सारे कंसेप्ट्स फॉलो होंगे, मैं स्टार्टिंग में हर क्वेश्चन में वो कंसेप्ट आपको रिपीट कराती रहूँगी ताकि आपको वो समझ में आते रहें,
ठीक है बेटा, आप 6.1 तक कीजिए तब तक। थैंक यू सो मच।